We have already completed this topic of chemical kinetics from the board perspective. बोर्ड्स का सारा हम लोग ने थियरी इस चैप्टर का कवर कर लिया है. नाउ लेट अस सी अ टॉपिक विच इज एक्स्ट्रा टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो एक टॉपिक है हमारे पास पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसके क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे जेई, नीट एक्सेट्रा. तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इनके रिजल्ट्स याद करेंगे. डेरिवेशन तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, तो लेट अस सी द रिजल्ट्स फॉर दिस पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? पैरेलल मतलब दो रिएक्शन साथ साथ हो रहे हो और दोनों रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर हो, तभी हम लोग उस टॉपिक को कहेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फिनॉल. फिनॉल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में. फिनॉल व्हेन इट रिएक्ट्स विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, देन इट गिव्स two product. The main product is orthonitrophenol and the less component product is paranitrophenol. दो प्रोडक्ट बन रहे हैं फिनॉल के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हुए. एक हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा हमारा लेस प्रोडक्ट बनेगा, लेस में कंपोनेंट होगा, वो है पैरानाइट्रोफिनॉल. दोनों रिएक्शन साथ साथ होंगे. एक हम लोग देख इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट ऑर्थो का बनेगा, एक प्रोडक्ट पैरा का बनेगा. तो ऑल दैट यू माइट हैव स्टडीड. इफ यू आर नॉट स्टडीड, वी विल स्टडी दिस इन मोर डिटेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. But for now, what we have to understand here is there are two parallel first order reactions. Hence, this topic comes under parallel first order reaction. देखो, जो पैरेलल जीरो ऑर्डर, पैरेलल सेकंड ऑर्डर, पैरेलल थर्ड ऑर्डर, ये सब के क्वेश्चंस नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. अब तक जो भी पैरेलल रिएक्शंस का क्वेश्चन आया है, दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. पैरेलल जीरो ऑर्डर, पैरेलल थर्ड ऑर्डर का डिस्कशन नहीं करना है. तो वी हैव दिस फिनॉल विच गिव्स टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल. So let us take a reactant A which gives us product B and product C parallelly. A जो है दो प्रोडक्ट बना है parallelly, B and C दो प्रोडक्ट बना रहा है A. ओके, तो वही मैंने यहां लिखा है A parallelly giving two products B and C. A to B कन्वर्जन रेट है K1. जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में फिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का रेट कांस्टेंट है K1 और दूसरा A से C रेट कांस्टेंट है K2. जैसे फिनॉल से और पैरानाइट्रोफिनॉल का रेट कांस्टेंट है K2. तो ऐसे हमारा दो रिएक्शंस पैरेलली चल रहे हैं. तो व्हाट आर द रिजल्ट्स? फर्स्ट लेट अस सी देम, देन वी विल डिराइव देम. ओके, तो पहले तो हमें जो रिजल्ट याद रखना है वो है एक रिएक्शन A से B जा रहा और दूसरा रिएक्शन A से C जा रहा है. ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट विच वी हैव टू रिमेंबर इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में जहां दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पैरेलली, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा K1 plus K2. A giving B and C parallelly, the effective K, effective rate constant is the sum of individual rate constants. अगर तीन प्रोडक्ट बन रहे होते तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट वुड हैव बीन K1 plus K2 plus K3, द सम ऑफ थ्री के रेट कांस्टेंट्स. तो ऐसा हमारा रिजल्ट है. फिर हाफ लाइफ का रिजल्ट हम लोग याद करते हैं. इफेक्टिव हाफ लाइफ, द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव हाफ लाइफ इज 1/T1 हाफ 1 प्लस 1/T हाफ 2. तो T हाफ 1 का रेसिप्रोकल प्लस T हाफ 2 का रेसिप्रोकल दे देगा इफेक्टिव हाफ लाइफ का रेसिप्रोकल. 1/T हाफ इफेक्टिव इज 1/T हाफ 1 प्लस 1/T हाफ 2. ओके, ये दूसरा रिजल्ट है. तीसरा रिजल्ट जो हमें याद करना है दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन. अब तक हमने जो देखा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन A से B के लिए देखा या तो फिर A से C के लिए देखा. अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन A से B एंड C पैरेलली बन रहे हो तो इसका इफेक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा
K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है। ओके, बाकी फिर हम लोग को और एक रिजल्ट जो याद करना है वो है ये वाला, इफ यू रिमेंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant is original concentration of reactant into e raised to minus kt। ये रिजल्ट हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव किया था। इफ यू रिमेंबर, अगर किसी को याद नहीं है तो पिछले सेक्शन में जाओ जहां मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया है, वहां पे यू विल फाइंड दिस रिजल्ट। concentration of reactant is concentration original of reactant into e raised to minus kt। ओके, तो उसी हिसाब से ये जो k है उसके बदले आ जाएगा इफेक्टिव k which is k1 plus k2। a is original concentration of a into e raised to minus effective k into t। effective k मतलब k1 plus k2। अब इसमें हमें एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट है हमारे पास B एंड C, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, तो हम लोग को ये क्वेश्चन आएगा उस प्रोडक्ट्स के रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कैसे फाइंड करना है, वी हैव टू यूज द रेट इक्वेशन। रेट इज फॉर लेट अस से एनी ऑफ द रिएक्शन। अगर हम लोग A से B का बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, A से B, A से C भी बन रहा है, A से C भी हम लोग यूज करेंगे, पर जब C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना होगा, अभी फिलहाल मैं B का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाह रहा है, तो आई विल यूज दिस रेट रिएक्शन फॉर A टू B। अगर हमें C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो हम A से C वाला रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन इज गिवन फॉर A टू B रिएक्शन एज R1 is minus dA by dt। अब ये इक्वेशन तो कोई नया नहीं है, ये कई बार मैं बता चुका, तो आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स। और एक रेट इक्वेशन जो है वो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये हम लोग ने बहुत बार किया है। A से B रिएक्शन हो रहा है, तो रेट इज माइनस D ऑफ A बाय dt। इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस dB बाय dt। प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है तो प्लस dB बाय dt भी मैंने लिख दिया। और एक रेट का फॉर्मूला है दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट कांस्टेंट K1 है A से B वाले के लिए, तो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब A। तो ये तो इक्वेशन तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्लब कर लेंगे, इसी से हमारा अगला रिजल्ट आएगा। इससे क्यों आएगा, क्योंकि व्हाट इज द एम ऑफ दिस टॉपिक, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो कंसंट्रेशन ऑफ B वाला टर्म ये है और A का कंसंट्रेशन दिया हुआ टर्म ये है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो लेट दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, dB by dt is K1 into A। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ A का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, A is A0 e raised to minus K1 plus K2 into T। तो A को मैंने लिख दिया A0 e raised to minus K1 plus K2 into T। ओके, तो अब हमारा आएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें B का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, we will take this term dt on the RHS and we will integrate dB। so integration of ये पूरा टर्म K1 into A0 into e raised to minus K1 plus K2 into T into dt मल्टीप्लाई करना रह गया यहाँ पे, तो that is what I write here, dt भी रहेगा। ओके, तो dt हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो ये dt मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, तो dt आ गया। फिर उसके बाद जब इंटीग्रेशन करेंगे, इट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सबको आता ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx is e raised to x। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस वी विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ B is K1 upon K1 plus K2 into concentration of A0 into 1 minus e raised to minus of K1 plus K2 into T। A simple integration, मैथ्स का सिंपल सा इंटीग्रेशन करो, you will get this answer। ओके, अब किसी ने अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, अगर मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट B है और ये हमारे पास प्रोडक्ट C है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ B इन द मिक्सचर, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें B का परसेंटेज कितना है। तो B का परसेंटेज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन। टोटल कॉन्सेंट्रेशन मतलब B प्लस C का कॉन्सेंट्रेशन इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ B इन दिस प्रोडक्ट मिक्सचर इज concentration of B upon total concentration of products मतलब B plus C into 100। तो बस ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या, the concentration of orthonitrophenol or the percentage of orthonitrophenol and the percentage of paranitrophenol। So this is the whole mechanism of the first order parallel reactions।
ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नॉट अदरवाइज। ओके, तो इज दिस अंडरस्टूड कि कैसे किया ये? अगर ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड रिवाइंड, पीछे जाओ वापस और फिर से एक बार देखो। दिस इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी को रिजल्ट्स कैसे आए उसमें इंटरेस्ट है, डेरिवेशन में इंटरेस्ट है, तो लेट मी शो यू द डेरिवेशन एज वेल। तो लेट अस फर्स्ट टेक दिस रिएक्शन A to B। ये रिजल्ट्स कैसे आए जो मैंने यहां बॉक्स में लिखे हैं, वो रिजल्ट्स कैसे आए, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग। Okay, let us look at the derivations. They are not important, but just for the extra curious students. Okay, तो A से B अगर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, तो वहां पे हमारे पास R1 आएगा माइनस dA by dt, which is K1 into concentration of A। और दूसरा रिएक्शन है A से C, तो उसका रेट कांस्टेंट R2 आएगा माइनस dA by dt is equal to K2 into concentration of A। अब इसका मतलब क्या हुआ, माइनस dA by dt जो है वो इक्वल है किसके, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, क्योंकि दोनों रिएक्शन पैरेलली हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें K1A पहले रिएक्शन से आया, K2A दूसरे रिएक्शन से आया, तो K1A प्लस K2A लिख दिया। तो ओवरऑल रेट वी कैन से इज माइनस dA by dt, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, विच इज माइनस साइन यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, माइनस यहाँ रखा है तो हम लोग यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, तो K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो वी कैन से रेट इज माइनस ऑफ K1 प्लस K2, माइनस नहीं आया यहाँ पे। ओके, तो रेट इज K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1। रेट का फॉर्मूला क्या था, K टाइम्स A। रेट का फॉर्मूला क्या था, K टाइम्स A, तो K टाइम्स A, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो हम लोग का रेट का इक्वेशन से कंपेयर करें तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट मतलब K1 प्लस K2, रेट कांस्टेंट मतलब क्या, K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस टू 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो K इफेक्टिव क्या आया, K1 प्लस K2, तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट कैसे आएगा, तो देखो T हाफ इज 0.693 अपॉन K, ये हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिराइव किया था, तो देयरफॉर वी कैन से K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हाफ। तो जहां जहां K है वहां पे हम लोग 1 अपॉन T हाफ लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट में अगर मैंने लिखा K को लिखा 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, K1 को लिखा 1 अपॉन T हाफ 1, K2 को लिखा 1 अपॉन T हाफ 2, तो आई विल गेट दिस रिजल्ट 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव इज 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। फिर तीसरा रिजल्ट अगर हम लोग बात करें इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, तो इफेक्टिव एक्टिवेशन का रिजल्ट भी यहां से ही आएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इससे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो K इफेक्टिव को हम लोग लिख सकते हैं अरेनियस इक्वेशन से A e रेस टू माइनस EA बाय RT। K1 को लिख सकते हैं A1 e रेस टू माइनस EA1 बाय RT। K2 को लिख सकते हैं अरेनियस इक्वेशन से A2 e रेस टू माइनस EA2 बाय RT। Then we have to differentiate this whole equation. Then we will substitute by Arrhenius equation K is equal to A e raised to minus RT, and we will get K effective EA effective is K1 EA1 plus K2 EA2। ये डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड अरेनियस इक्वेशन यूज करेंगे, K is equal to A e raised to minus EA by RT, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा K effective EA effective is K1 EA1 plus K2 EA2। तो इससे EA इफेक्टिव आएगा K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। तो दिस इज हाउ वी विल डिराइव दिस रिजल्ट, EA इफेक्टिव इज K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, तो इस पूरे रिएक्शन का EA इफेक्टिव क्या आएगा, तो EA इफेक्टिव विल कम आउट टू बी, अगर इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA है, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA2 है, तो EA इफेक्टिव विल बी K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, ऐसा रिजल्ट है। अब फिर से एक बार मैं बता देता हूं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे, B का कंसंट्रेशन C का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग रेट इक्वेशन यूज करेंगे। पहले तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन है क्या है, A इज इक्वल टू A नॉट E रेज टू माइनस A इज इक्वल टू A नॉट E रेज टू माइनस KT, ये रिजल्ट है। A इज इक्वल टू A नॉट E रेज टू माइनस KT। K को मैं लिख दूंगा K1 प्लस K2, ओके, बिकॉज दिस इज पैरेलल रिएक्शन, तो K इफेक्टिव लेना पड़ेगा, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है।
फिर इसके बाद हम लोग अगर B का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो वी विल राइट रेट इक्वेशन विच इज माइनस dA by dt इज इक्वल टू K1A इज इक्वल टू प्लस dB by dt। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, D का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग B और A को रिलेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो dB by dt इज K1A, फिर A का वैल्यू रख देंगे A नॉट e रेज़ टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू T। फिर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, dt को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dB विल बी कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इंटीग्रेशन ऑफ K1 A नॉट e रेज़ टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू T इंटू dt इज K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू K इफेक्टिव इंटू T। तो ऐसे हमारा B का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। C का कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे, सेम थिंग, रेट R2 is equal to minus dA by dt is equal to K1A is equal to plus dC by dt। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेंगे, dC by dt is K1 K2B K2A। अगर हम लोग C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग को K2 लेना पड़ेगा। देखो, C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो हमें रेट कांस्टेंट K2 लेना पड़ेगा। तो C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, R2 is equal to minus dA by dt is equal to K2A into dC by dt। ओके, फिर dC by dt को हम लोग क्या लिख लेंगे, K2 into A, तो यहाँ पे भी K2 into आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, B concentration of C is equal to K2 into e raised to A not e raised to minus of K1 plus K2 into T। तो हमारा न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ C आ जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे K2 आएगा अपॉन K1 प्लस K2 A नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e रेज़ टू माइनस K1 प्लस K2 इनटू T। और परसेंटेज ऑफ C कैसे आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ B प्लस C इनटू 100। तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।